Assalamu alaikum. I am Mohammad Moiz. Welcome to the Spear Education Institute. Today we will do exercise 1.3 and we will learn how the matrices can be added or subtracted and other operations related to matrices. Okay, let's start. Number 1. Addition of matrices. Let A and B any two matrices with real number entries. The matrices A and B are conformable for addition if they have the same order. अब हमें कहते हैं कि ए एंड बी अगर कोई मैट्रिसेस हैं जिनके अंदर जो एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हैं, तो ये जो दो मैट्रिसेस हैं वो तभी ऐड किए जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। मतलब ये हमारे पास पहली कंडीशन होगी कि हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है ए इक्वल टू 2 3 0 1 0 6 एंड बी इक्वल टू -2 3 4 1 2 3। अब इन दोनों के अंदर अगर हम ऑर्डर देखें तो 2 3 0 फर्स्ट रो, 1 0 6 सेकेंड रो, 2 1 फर्स्ट कॉलम, 3 0 सेकेंड कॉलम, 0 6 थर्ड कॉलम। मतलब हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं 2/3। इसी तरह बी मैट्रिक्स का देखते हैं, बी इक्वल टू -2 3 4 फर्स्ट रो, 1 2 3 सेकेंड रो, -2 1 फर्स्ट कॉलम, 3 2 सेकेंड कॉलम, 4 3 थर्ड कॉलम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बन गया, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो 2/3 का ऑर्डर बन गया, मतलब दोनों का ऑर्डर 2/3, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब हमारे पास पहली कंडीशन टिक हो गई है। तो इस तरह हम दोनों के मतलब दो मैट्रिसेस तभी ऐड किए जा सकते हैं जब इनका हमारे पास ऑर्डर सेम हो। अब आगे एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटन ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी। अब वो आगे हम मेथड बता रहे हैं कि किस तरह दो मैट्रिसेस ऐड किए जा सकते हैं। अगर हमने दो मैट्रिसेस ए एंड बी को ऐड करना है तो हम उससे पहले लिखेंगे ए प्लस बी, और ए प्लस बी हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मुराद पिछले लेक्चर में बता चुका था कि जिस तरह इधर देखें ए ये हमारे पास मैट्रिक्स था 2, तो और बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये -2 है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जिस तरह 3 3 0 4 1 1 0 2 6 3। तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो ये कह रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैट्रिक्स बी के साथ हमने ऐड करना है, तो तब हमारे पास एडिशन का मतलब सॉल्व हो सकता है दो मैट्रिक्स। तो आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ए प्लस बी इक्वल टू 2 3 0 1 0 6 प्लस -2 3 4 1 2 3। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे, जिस तरह 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 -2 3 + 3 0 + 4 1 + 1 0 + 2 6 + 3। अब देखें 2 - 2 = 0 आ जाएगा, 3 + 3 6 0 + 4 4 1 + 1 2 0 + 2 2 6 + 3 9। तो इस तरह हमारे पास दो मैट्रिसेस की एडिशन होगी है, और इधर हमने एग्जांपल के अंदर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की एडिशन कर दी है। अब आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए is obtained by subtracting the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A and it is denoted by A minus B। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है A एंड B, तो तब भी सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। A और B की सब्ट्रैक्शन तभी हो सकती है जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। मतलब इसके अंदर भी हमारे पास पहली कंडीशन यही है कि हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स B, कि अब वो मैट्रिक्स बी के हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं और मैट्रिक्स ए के, उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है आपस के अंदर, और ये डिनोट होगा ए माइनस बी के। अब एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू 2 3 4 1 5 0 एंड बी इक्वल टू 0 2 2 -1 4 3। अगर हम इन दोनों का देखें तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, जिस तरह 2 3 4 फर्स्ट रो, 1 5 0 सेकेंड रो, 2 1 फर्स्ट कॉलम, 3 5 सेकेंड कॉलम, 4 0 थर्ड कॉलम। हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा है 2/3। बी इक्वल टू 0 2 2 फर्स्ट रो, -1 4 3 सेकेंड रो, और फिर हमारे पास कॉलम्स 3 बने हैं, 0 -1 फर्स्ट कॉलम, 2 4 सेकेंड कॉलम, 2 3 थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास इस तरह इसका भी ऑर्डर 2/3 बन गया। तो ये दोनों जो हैं कॉन्फर्मेबल है सब्ट्रैक्शन के लिए। आगे हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। हमने सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी थी, मैथड था कि हमने दोनों ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ होंगे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ए माइनस बी है, जो उसके नाम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 3 4 1 5 0 -0 2 2 -1 4 3। तो इसके अंदर हम दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 -0 3 -2 4 -2 1
अब यहाँ माइनस है और ये पहले से ही माइनस लगा हुआ है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट में डाल के अगले स्टेप के अंदर हम इसको प्लस में कर देंगे। इनर स्टेप में किया हुआ है तो हम एक सेकेंड स्टेप कर लेंगे। 1 माइनस और फिर -1 और 5 -4 0 -3। अब हम देखें तो 2 - 0 क्या आ जाएगा 2, 3 - 2 1, 4 - 2 2। अब यहाँ 1 -1 था तो हम अगले स्टेप के अंदर लिखेंगे 1 + 1, फिर अगले स्टेप के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। 5 - 4 1, 0 -3 -3। फिर अगले स्टेप के अंदर हम 1 + 1 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 1 -3। तो इस तरह हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब आगे हमें एक और एग्जांपल दी हुई है, इसे भी हम कर लेते हैं। इफ़ a = 1 2 7 0 -1 3 2 5 1 एंड b = 0 3 4 1 -1 2 5 -2 7। अब इसके अंदर हम ऑर्डर देखें तो हमारे पास क्या है 3 रोज़ एंड 3 कॉलम। इसके अंदर भी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स बन रहे हैं, तो हम दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब कंडीशन प्रूव हो गई है पहली। अब हम मेथड अप्लाई करते हैं। a + b कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम दोनों को प्लस करेंगे। पहली एडिशन की एग्जांपल है a + b, दोनों को हम प्लस करेंगे 1 2 7, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे 1 + 0 2 + 3 7 + 4, फिर आगे 0 + 1 -1 + -1 3 + 2 2 + 5 5 प्लस, पहले प्लस लगाएंगे फिर ये -2 को ब्रैकेट में कर देंगे और 1 + 7। उसके बाद अगले स्टेप में हम इनको सॉल्व कर देते हैं। 1 + 0 = 1, 2 + 3 5, 7 + 4 11, 0 + 1 1, -1 + -1 माइनस माइनस मतलब हमारे पास ये ऐड हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, 3 + 2 5, 2 + 5 7, 5 + -2। अभी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो मतलब हमारे पास ये बन जाएगा 5 - 2, 5 - 2 3, 1 + 7 8। तो हमारे पास इस तरह एक और एडिशन की एग्जांपल होगी है। सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल पे आते हैं। a - b = a + -b। अब इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि a - b अगर हम इसको इस तरह भी लिखते हैं तो हमें इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है कि = 1 2 7 0 -1 3 2 5 1 और 0 -3 -4 -1 1 -2 -5 2 7। अब अगर हम बी मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास 0 3 4 1 -1 2 5 -2 7 था। इधर इन्होंने क्या किया कि हमारे पास इन्होंने कहा है a - b = a + -b। अब इन्होंने सब्ट्रैक्शन किया तो माइनस नेगेटिव ले लिया बी मैट्रिक्स का, इन्होंने सारे के सारे साइन चेंज कर दिए। देखिए अगर हमारे पास 0 3 4 1 2 और 5 7 ये हमारे पास पॉजिटिव थे, लेकिन इन्होंने नेगेटिव में करके इधर एडिशन का साइन लगा दिया, एक तरह से सब्ट्रैक्शन ही हो रही है। इस तरह ये तरीका भी होता है, यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1 2 7 अगर हम इन दोनों का अब हम एक तरह से एडिशन ही करेंगे तो 1 + 0 क्योंकि पहले से साइन चेंज हो चुके हैं, फिर 2 - 3 7 - 4 0 - 1 -1 + 1 3 - 2 2 - 5 5 + 2 और 1 - 7। तो इसके अंदर हम इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 0 1 2 - 3 -1 7 - 4 3 0 - 1 -1 -1 + 1, तो क्या हो जाएगा 0 3 - 2 1 2 - 5 -3 5 + 2 7 और 1 - 7 -6 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। फिर आगे हम नोट पढ़ लेते हैं। नोट दैट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज अनचेंज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं कि नोट है कि जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, मतलब ये जो हमारे पास ऑपरेशन से ऑर्डर आता है ये बिल्कुल सेम होता है जो हमारे पास मैट्रिक्सेस दिए होते हैं। जिस तरह अब हम ओवर एग्जाम्पल में भी देखते हैं कि अब अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, एक हमारे पास क्या ऑर्डर बन रहा था 3 रोज एंड 3 कॉलम, आंसर में हमारे पास क्या है ऑर्डर 3 रोज एंड 3 कॉलम। मतलब नोट ये है कि ऑर्डर चेंज नहीं होता, कि अगर हम सब्ट्रैक्शन करें एडिशन करें ऑर्डर हमारे पास सेम रहता है। अब आगे आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। अब वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है मैट्रिक्स की रियल नंबर के साथ। रियल नंबर जिस तरह 2 3 4 5 6 इस तरह सारे रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी मैट्रिक्स के साथ। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के, इट इज़ नोटेड बाय के ए। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी लेट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और रियल नंबर हमारे पास क्या है के,
तो कहते हैं अगर हम इन दोनों को किस तरह करेंगे वो हमें मेथड बता दें कि इस रियल नंबर को के को हम किस तरह ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सिंपली क्या करना होता है कि कोई भी हमारे पास जो रियल नंबर दिया हुआ है हमने इसको सिर्फ सारे एंट्रीज जितने भी ए के मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं हमने उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। इस तरह अब हम देखते हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 रोज है एंड 3 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया 3/3। तो हमारे पास रियल नंबर हम कह लेते हैं कि इक्वल टू -2 भी है रियल नंबर। हम -2 एक रियल नंबर ले लेते हैं। तो हम इस -2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए के साथ। अब हमने क्या कहा था कि जितने भी एंट्रीज हैं -2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं ना 1 -1 4 ये सारे एंट्रीज हैं हमारे पास। तो हम इन सारों को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को वो करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -2 को -1 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 2 -1 0 -1 3 2। इस तरह हम -2 को सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा -2 × 1 -2, फिर -2 × -1 तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 2 आ जाएगा। -2 × 4 -8, -2 × 2 -4, -2 × -1 इधर फिर हमारे पास माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 -2 × 0। अब कोई भी रियल नंबर हो उसको हम अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पता होगा कि 0 ही आ जाता है। तो -2 × 0 0, -2 × -1 रिपीट हो रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर -2 × 3 -6, -2 × 2 -4। तो फिर ये अगर कहते हैं इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ऑफ मैट्रिक्स। और ये हमारे पास जो लीव द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अनचेंज। अब इसके अंदर भी हमारे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम ही रहता है। अब जिस तरह हमारे पास ए मैट्रिक्स था तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन रहा था 3/3, लेकिन आंसर के अंदर देखें तो हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा है 3/3 बन रहा है। तो इस तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो तभी हमारे पास ऑर्डर अनचेंज रहता है, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होता। आगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। Commutative law under addition, let A and B two matrices of the same order, then A plus B equal to B plus A is called commutative law under addition। अब वो हमें commutative law की डेफिनेशन बताते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिसेस है A and B और हमने तो उन्होंने हमें एक इक्वेशन बता दी कि A plus B equal to B plus A कि अगर हम पहले A को रखते हैं और फिर B के साथ प्लस करते हैं और फिर बी को रखते हैं और ए के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास जो दोनों का आंसर होगा वो इक्वल होगा। तो वैसे कह देते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑर्डर एडिशन। तो हम एग्जांपल से भी देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 3 0 5 6 1 2 1 3, बी इक्वल टू 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4। अब हमने क्या कहा था एडिशन के लिए हमारे पास ऑर्डर देखना होता है। ऑर्डर देखें 3 रोज 3 कॉलम्स और इधर हमारे पास ऑर्डर क्या है 3 रोज 3 कॉलम, मतलब 3/3 सेम और ऑर्डर कंडीशन प्रूव हो गया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करते हैं ए प्लस बी। अब हमने क्या कहा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम प्लस करते हैं। तो इधर हम करेंगे 2 + 3 3 - 2 0 + 5 5 - 1 6 + 4 1 + 1 2 + 4 1 + 2 3 - 4। इस तरह हम ये लिख देंगे। फिर आगे हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 = 5 3 - 2 1 0 + 5 5 5 - 1 4 6 + 4 10 1 + 1 2 2 + 4 6 1 + 2 3 3 - 4 -1। तो इस तरह हमारे पास ए प्लस बी आ गया। अब हमने देखें इसके अंदर पहले ए मैट्रिक्स रखा था फिर बी मैट्रिक्स रखा था, मतलब ए प्लस बी क्या था। अब इसी तरह हम दूसरी राइट हैंड साइड को देखते हैं बी प्लस ए। अब हमने पहले बी मैट्रिक्स को रखा है, इसी तरह हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 + 2 -2 + 3 5 + 0 -1 + 5 4 + 6 1 + 1। हम एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करें 4 + 2 2 + 1 -4 + 3। तो इसी तरह जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। अब हम इन दोनों को देखें ए प्लस बी और बी प्लस ए, दोनों के आंसर अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वल सेम आ रहे हैं। देखें 5 5 1 1 5 5 4 4 10 10 2 2 6 6 3 3 -1 -1। हमने क्या कहा था पिछले लेक्चर के अंदर कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब इनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। देखें ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 3 रोज 3 कॉलम्स 3 रोज 3 कॉलम, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बता दी कि सेम है। तो हमारे पास क्या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वेरीफाइड हो गया, मतलब a + b = b + a प्रूव्ड हो गया।
आगे एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके अंदर हमारे पास फ़र्क कितना होता है? हमारे पास थ्री मैट्रिसेस आ जाते हैं। और आप लोगों ने छोटी क्लास में बात पढ़ी होगी कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास चीज़ दी होती है, हम उस ऑपरेशन को पहले सॉल्व करते हैं। अब जिस तरह हमारे पास है ए प्लस बी, तो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, तो हम पहले ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम सी के साथ प्लस करेंगे। फिर राइट हैंड साइड में हमें क्या कहा हुआ है उन्होंने कि ए प्लस, अब उन्होंने बी प्लस सी के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई हुई है। मतलब कि अब हम पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा हम उसको ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। तो इससे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। फिर आगे हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 3 0 5 6 1 2 1 3 एंड बी इक्वल टू 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4 और सी इक्वल टू 1 2 3 -2 0 4 1 2 0। अभी हमारे पास तीन मैट्रिक्स आ गए हैं, थ्री मैट्रिक्स ए बी एंड सी। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर थे, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब हम ब्रैकेट वाले को अंदर पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, 2 3 0 5 6 1 2 1 3। अब इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है, 3/3 3/3। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम प्लस कर देंगे। 2 + 3 3 - 2 0 + 5 5 - 1 6 + 4 1 + 1 2 + 4 1 + 2 3 - 4। हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसको हम इसी तरह रखेंगे। तो 2 प्लस आगे हमारे पास आंसर आएगा 2 + 3 = 5 3 - 2 1 0 + 5 = 5 5 - 1 = 4 6 + 4 = 10 1 + 1 = 2 2 + 4 = 6 1 + 2 3 3 - 4 - 1। अब हमने ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास ए प्लस बी का ये आंसर आ गया। अब हम इसको हम सी मैट्रिक्स के साथ प्लस करेंगे। सी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 -2 0 4 1 2 0 है। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे। मतलब कि 5 + 1 1 + 2 5 + 3 4 - 2 10 + 0 2 + 4 6 + 1 3 + 2 -1 + 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 6 3 8 2 10 6 7 5 -1। मतलब हमारे पास अभी ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी वाले का हमारे पास आंसर आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट। अब हमने बी प्लस सी को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा हमने उसको ए मैट्रिक्स का प्लस करना है। तो अभी हमारे पास बी मैट्रिक्स है, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 0 8 -3 4 5 5 4 -4। अभी हमारे पास बी प्लस सी का आंसर आ गया। हमने पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है। तो अब हमारे पास ये बी प्लस सी का आंसर आ गया। अब हम इसको ए मैट्रिक्स के साथ प्लस कर देंगे। 2 3 0 5 6 1 2 1 3। अब जब हम दोनों को प्लस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 3 8 2 10 6 7 5 -1। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को देखें, हमने कहा था अब हम देखना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। पहले हम इनका ऑर्डर देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर क्या है? 3/3, दोनों का 3/3 आ रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं, 6 6 3 3 8 8 2 2 10 10 6 6 7 7 5 5 -1 -1। तो इस तरह हमारे पास दोनों जो मतलब दोनों हमारे पास जो आंसर आए हैं सॉल्व करके, वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव हो गया। Thus the associative law of addition is verified. A plus B bracket plus C equal to A plus B plus C। फिर आगे additive identity। If A and B are two matrices of same order and A plus B equal to A equal to B plus A। अब उन्होंने हमारे पास ये इक्वेशन दे दी है कि A प्लस बी, अगर A मैट्रिक्स है और A कोई B मैट्रिक्स है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो A मैट्रिक्स से आ जाएगा, या बी प्लस ए करते हैं तब भी हमारे पास ए मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अभी कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स बी होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा मैट्रिक्स ए का। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड जीरो मैट्रिक्स ओ ऑफ सेम ऑर्डर ओ इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। अभी हमारे पास कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है? ओ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या था? रिकॉल करें पिछले लेक्चर को, तो हमारे पास मैंने बताया था नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो अगर हम दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, अगर उसको हम नल मैट्रिक्स के साथ प्लस करें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा।
तो हम क्या कहते हैं कि फॉर एनी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ओ इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। जो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा ए मैट्रिक्स का। ये देखें ए प्लस ओ से मुराद नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए प्लस ओ इक्वल टू ए इक्वल टू ओ प्लस ए, मतलब देखें लेट ए इक्वल टू 1 2 3 5 और ओ हमारे पास नल मैट्रिक्स होते हैं तो इसके सारे एंट्रीज जीरो होते हैं, 0 0 0। तो ए प्लस ओ मैट्रिक्स अगर हम दोनों इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे। पहले हमारे पास ऑर्डर तो सेम है 2/2, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करें तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 5 + 0 5। इसी तरह अगर हम नल मैट्रिक्स को पहले रख लेते हैं और ए मैट्रिक्स को बाद में रखते हैं तब भी हमारे पास ए मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। तो जो हम क्या कहेंगे कि ए कोई भी मैट्रिक्स है तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। आगे आ जाते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू ओ इक्वल टू बी प्लस ए। वो कह रहे हैं कि अगर कोई से भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी ले लेते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ओ मैट्रिक्स आ जाए, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए, 0 0 एंट्रीज आना शुरू हो जाए, और या बी प्लस ए करें तभी हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए एंड बी है आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। फिर हमारे पास आगे एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल एंट्रीज ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे हमारे मैट्रिक्स ले लेते हैं ए मैट्रिक्स, तो अगर ए मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इनवर्स किस तरह निकालेंगे कि अगर हम उसके साइन चेंज कर दें, जाहिर सी बात है अगर हम उसके साइन चेंज कर देंगे तो सारे एक दूसरे के साथ टोटली कैंसिल होकर हमारे पास क्या आंसर जाएगा, नल मैट्रिक्स 0 0 आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी जैसे ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 5 6, अगर हम इनके साइन चेंज कर दें तो हमारे पास, और अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपली कह रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल एंट्रीज ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री। कि अगर हमारे पास सवाल आता है कि हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो हम सिर्फ सिंपली उस जो मैट्रिक्स हमें दिया होगा उसके हम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। फिर आगे हमारे पास लेट ए इक्वल टू 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0। तो अब इसके अंदर हम इसका कह रहे हैं कि हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालें। तो हमारे पास b इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू हम इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस करेंगे नेगेटिव लेंगे तो 1, ये पॉजिटिव है यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है यहाँ -2, 1 पॉजिटिव है -1, फिर यहाँ 0 0 तो प्लस माइनस ये नल ही रहता है, फिर -1 तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, -2 यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 1 पॉजिटिव है यहाँ -1 आ जाएगा, 0 0 से नल ही रहेगा। तो इस तरह ये क्या हमें मेथड बता रहे हैं कि किस तरह हम एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम आगे ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कि a प्लस बी इक्वल टू ओ इक्वल टू बी प्लस ए, तो हम इसको अब वेरीफाइड करते हैं। a प्लस बी, अब हम a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स का प्लस करेंगे, b मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स होगा a मैट्रिक्स का। तो हम a प्लस बी 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0। अब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसके साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास साइन चेंज कर दिया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0, मतलब एक दूसरे से बातें कैंसिल हो जाएंगे, 1 -1 माइनस, तो ये एक दूसरे कैंसिल हो जा रहे हैं और 0 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी हमारे पास प्रूव हो गया कि a प्लस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। अब हम b प्लस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स देखते हैं, b प्लस ए, अब हमने b मैट्रिक्स पहले रख लिया, b मैट्रिक्स का हम निकाल, मतलब b मैट्रिक्स हमने नेगेटिव साइन वाला मैट्रिक्स पहले रख दिया, तो -1 -2 -1 0 1 2 -3 -1 0। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एक तरह से हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ बन रहा है। तो हमारे पास हमें पहले पता था कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो रहा है, तो ये देखें b प्लस ए इक्वल टू हमारे पास सेम आंसर आ गया और हमारे पास दोनों नल मैट्रिक्स आ गए। मतलब हमारे पास ये जो इक्वेशन है सिंस a प्लस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स या o इक्वल टू b प्लस ए, मतलब हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है। Therefore a and b are additive inverse of each other। तो हमारे पास इस तरह पता चल गया कि a मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स b आ गया, a and b are additive inverse of each other। Okay, let's move toward exercise 1.3। Question number 1, which of the following matrices are conformable for addition। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये जितने मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये कौन से मैट्रिक्स से एक दूसरे से एडिशन कर सकेंगे, मतलब एडिशन इनकी आपस में हो सकेगी। तो हमारे पास
कंडीशन थी कि इन सारों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब जिनकी हमने एडिशन करनी है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब हम देखें ए इक्वल टू 2 1 -1 3। अब ए मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। अब ये इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास ये इसके हमारे पास 2 रोज और सिंगल कॉलम बन रहे हैं 2 बाई 1। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या था 2 बाई 2, तो ये ऑर्डर सेम नहीं हो रहा, तो ये कैंसिल। सी इक्वल टू 1 0 2 -1 1 -2। इसके हमारे पास 3 रोज 2 कॉलम्स हैं, 3 बाई 2 इसका ऑर्डर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। डी इक्वल टू 2 + 1 3, 2 + 1 करें तो 3 आ जाएगा, 3 3, तो ये भी हमारे पास नहीं सेम ऑर्डर बनता। क्या आ रहा है ऑर्डर हमारे पास, 2 रोज और सिंगल कॉलम 2 बाई 1। ई मैट्रिक्स पाते हैं ई इक्वल टू -1 0 1 2। इसके अंदर अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास ऑर्डर बन गया 2 बाई 2। और ए का हमारे पास क्या बनता था ऑर्डर 2 बाई 2, मतलब दोनों सेम हो रहे हैं ऑर्डर, तो ये हमारे पास एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। ए और ई हमारे पास आ जाएगा, ए ई मैट्रिक्स हमारे पास कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। आगे हम बी मैट्रिक्स पे आते हैं, बी इक्वल टू 3 1। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या था 2 बाई 1, 2 रोज एंड सिंगल कॉलम। ये भी हमारे पास ऑर्डर सेम में नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं 3 बाई 2। अब डी पार्ट देखें, डी इक्वल टू 2 + 1 3, 2 + 1 इक्वल टू 3, 3 3 हमारे पास 2 रोज और सिंगल कॉलम बन रहे हैं, मतलब हमारे पास 2 बाई 1 2 बाई 1 सेम हो रहे हैं। ई पार्ट तो हो चुका है। एफ इक्वल टू 3 2 1 + 1 2 -4 3 + 2 5 2 + 1 3। ये देखें तो हमारे पास इसके अंदर ऑर्डर क्या बन रहा है 3 बाई 2, 3 कॉलम 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये भी हमारे पास सेम नहीं हो रहा, मतलब बी और डी हमारे पास कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, बी और डी हम कर सकते हैं। बी और डी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट सी पार्ट रह गया, सी इक्वल टू 1 0 2 -1 1 -2। इसके अंदर हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, 3 बाई 2 हमारे पास ऑर्डर है। और ये लास्ट मैट्रिक्स रह गया एफ इक्वल टू 3 2 1 + 1 2 3 + 2 5 -4 2 + 1। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर था 3 बाई 2, तो सी और एफ मैट्रिक्स हमारे पास एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने क्या कहा है कि हमने एडिटिव इनवर्स निकाला है फॉलोइंग मैट्रिसेस का। तो हमारे पास पिछले रीडिंग के अंदर हमारे पास लाइन थी कि एडिटिव इनवर्स कैन बी फाइंड आउट बाय चेंजिंग द साइन बाय टेकिंग नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम देखें ए इक्वल टू 2 4 -2 1। अब इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स किस तरह निकलेगा, हम इसका सिंपली नेगेटिव ले लेंगे, अब साइन चेंज कर देंगे, 2 है तो -2, 4 -4 -2 +2 1 -1। इस तरह सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। अब इसके अंदर हम साइन चेंज करेंगे, 1 पॉजिटिव है -1 0 0 ही रहेगा, -1 +1 2 -2 -1 पॉजिटिव 1 3 -3 हो जाएगा 3, फिर -3 हो जाएगा -2 पॉजिटिव 2 और 1 और -1। ओके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, सी इक्वल टू 4 -2। अब इसका एडिटिव इनवर्स किस तरह निकलेगा, साइन चेंज कर देंगे, 4 पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, 2 नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा +2, मतलब -4 और +2। फिर डी इक्वल टू 1 0 -3 -2 2 1। इसके अंदर 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 0 ये 0 इसी तरह रहेगा, -3 ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा, -2 ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, फिर 2 पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा -2 और 1 पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा -1। फिर ई इक्वल टू 1 0 0 1। इसके अंदर भी हम साइन चेंज कर देंगे, -1 0 0 ये सेम रहेंगे और -1। फिर एफ इक्वल टू √3 1 -1 √2। इस सिंपली हम इसके भी साइन चेंज कर देंगे, √3 पॉजिटिव है -√3 1 -1 ये -1 है पॉजिटिव 1 हो जाएगा, √2 -2 -√2। इससे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ओके अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब उन्होंने कहा है कि इफ़ ए इक्वल टू -1 2 2 1, बी इक्वल टू 1 -1, सी इक्वल टू 1 -1 2, डी इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2। अब उन्होंने हमें डिफरेंट ऑपरेशंस दिए हुए हैं, तो इनमें से हमने सॉल्व करना है। मैंने इनमें से 4th और 7th पार्ट आपके लिए कर दिए, पहले वो कर लेते हैं, फिर बाकी का तरीका भी आपको बता दूंगा। देखिए 4th पार्ट, डी प्लस 0 1 0 2 0 1। अब इन्होंने हमारे पास डी ए मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है, डी हमारे पास क्या मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2।
अब इसके अंदर हमने डी को ऐड करना है इस मैट्रिक्स के अंदर 0 1 0 2 0 1 के अंदर। तो अब हम इसका पहले ऑर्डर देख लेते हैं कि हमारे पास ऐड हो भी सकते हैं या नहीं। तो 0 1 0 2 0 1 ये हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और डी मैट्रिक्स का क्या है 2 रोज़ हैं 3 कॉलम, मतलब ऑर्डर सेम है। अब आगे हम इन्हें प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 2 3 -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 1, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1, प्लस करेंगे 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 1 आ जाएगा। 0 + 0 0 2 + 1 3। इस तरह हमारे पास इन दोनों की एडिशन होगी। ये हम 7th पार्ट है -2। अब इन्होंने हमें एक रियल नंबर दिया हुआ है -2, उन्होंने कहा है कि सी मैट्रिक्स है, इस साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। सी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ है C = 1 -1 2। अब -2 एक रियल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 1 -1 2। अब हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी रियल नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जितने भी एंट्रीज दी हुई हमने उन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -2 × 1 -2 × -1 -2 × 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 2, और -2 × 2 तो -4। इससे हमारे पास ये 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। तो अब पहला पार्ट है A प्लस ये 1 1 1। अब A मैट्रिक्स हम देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बन रहा है 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो ये हमारे पास इसका भी ऑर्डर मैट्रिक्स बन रहा है 2 रोज 2 कॉलम्स। तो ये हमारे पास दोनों एडिशन हो जाएंगे, और हम इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम आपस में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। और इसी तरह ये सेकंड थर्ड फोर्थ में कर चुका हूँ, सेकंड थर्ड इसी तरह करेंगे। आप ये घर में प्रैक्टिस करें तो मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी। ये बाकी जो होमवर्क आपको हैं आपने घर में सॉल्व करने हैं खुद से। अब 5th और 6th पार्ट है, इसके अंदर भी हमारे पास इन्होंने रियल नंबर दिए हैं और हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स के साथ। तो हमने क्या करना था, कोई भी रियल नंबर अगर दिया हो तो हमने उसको उनके एंट्रीज जितने भी दिए हैं उन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके अंदर जो पार्ट मैंने किया वो आपको पहले दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने 6 पार्ट किए। 6 पार्ट के अंदर हमारे पास इस तरह के मैट्रिक्स दिए हैं। अब इस देखिए हमारे पास सबसे पहले नोट करें कि हमारे पास ब्रैकेट दी हुई है। जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स हैं हमने उनको पहले सॉल्व करना है। मतलब हमने इसको इसके साथ सॉल्व नहीं कर देना है या किसी को भी इस नाम, तो हमने पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो 1 इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर तो इनका सेम है 2/2। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सॉल्व ऐड करेंगे। 1 + 2 2 + 1 0 + 1 1 + 0। फिर आगे हमारे पास आ जाएगा 3 3 1 1। आगे हम इस मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1। तो हमारे पास 3 + 1 4 3 + 1 = 4 1 + 1 2 1 + 1 2। तो इस तरह हमारे पास 6 पार्ट हो जाएगा। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है इनको भी हम इसी तरह करेंगे, बस आप लोगों ने ब्रैकेट का ध्यान रखना है और ये तो हमारे पास सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह हमने ऑर्डर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करते जाएंगे और हमारे पास ये सारे मैट्रिसेस सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फॉर द मैट्रिसेस A = 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसके हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। B = 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 एंड C = -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। इस तरह हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब इन्होंने हमारे पास ये डिफरेंस ऑपरेशन दिए हुए हैं, इन्होंने कहा ये सॉल्व करते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके हमारे पास 9th पार्ट की है। A प्लस ब्रैकेट के अंदर B - C = A - C प्लस B। A - C ब्रैकेट के अंदर है, मतलब हमने सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है हमने सबसे पहले उससे सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास B - C, अब हम इससे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो B - C को हम सॉल्व करेंगे। B मैट्रिक्स हमारे पास 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3 -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब हमारे पास इसके अंदर दो थे ना कि दो मेथड्स थे कि या तो हम इस माइनस को पहले इनके साथ सॉल्व कर देंगे, मतलब इनके साइन चेंज कर दें, और इधर जो है हम एडिशन का साइन लगा लें। या दूसरा तरीका था कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर दें, माइनस इधर रखें और ब्रैकेट्स के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को लिखें। मैंने इस वाले से किया कि माइनस को हम पहले सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह 1 + 1 -1 + 0 1 + 0 2 + 0
-2 + 2, 2 - 3, 3 - 1, 1 - 1, 3 - 2। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 2 आ जाएगा, -1 + 0 -1 1 + 1 1, 2 + 0 2, -2 + 2 0, 2 - 3 -1, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 3 - 2 1। तो अब हमारे पास ये क्या सॉल्व हो गया, B - C। अब हमने ए मैट्रिक्स को भी इसके साथ सॉल्व करना है, मतलब ए मैट्रिक्स का हमने ऐड करना है। तो हम ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, A + B - C। ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 2 3 1, 1 - 1 0, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 1 4 4 3 0, 3 - 1 1। तो इससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास A - C मैट्रिक्स, इन दो मैट्रिक्स को हमने इन्होंने ब्रैकेट में किया हुआ और कहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स को हमने पहले सब्ट्रैक्ट करना है और फिर B मैट्रिक्स साथ ऐड करना है। तो A - C को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3 2 3 1, 1 - 1 0 और -1 0 0 0, -2 3 1 1 2। इन दोनों मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास सॉल्व आंसर आ जाएगा 2 2 3 2 5 -2 0 -2 -2, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह हमारे पास A माइनस आ जाएगा, A - C आ जाएगा। अब हमने A - C को प्लस B मैट्रिक्स करना है। अब हम B मैट्रिक्स ऐड करेंगे, 2 2 3 2 -5 2 5, ये गलती से हो गया, 2 5 -2 0 -2 -2, और ये हम B मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे, 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3। तो इन दोनों को जगह हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। अब हम देखिए हमारे पास ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आ गया, राइट हैंड साइड। इसको हम 2 दे देते हैं और पहले को हम 1 दे देते हैं। इस मैट्रिक्स को देखिए 3 1 4 4 3 0 3 -1, इसके अंदर हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स बन रहे हैं और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, 3 रोज एंड 3 कॉलम, मतलब ऑर्डर सेम हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री देखें, 3 1 4 4 3 0 3 -1 1, और राइट हैंड साइड का देखें तो हमारे पास वो सेम आया, 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। तो इससे हमारे पास प्रूव हो गया कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड A प्लस, ये तरह एक तरह से हमारे पास एसोसिएटिव लॉ था। तो A प्लस ब्रैकेट B - C ब्रैकेट इक्वल टू A - C ब्रैकेट होल ब्रैकेट प्लस B। इससे हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया। फिर हमारे पास ये बाकी सारे ऑपरेशन भी इसी तरह करेंगे, और ये जिसके अंदर हमारे पास रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम इसके अंदर पहले रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम बाकी मैट्रिक्स के साथ प्लस कर देंगे आगे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ A = 1 - 2 3 4 एंड B = 0 7 - 3 8। इसके अंदर भी हमें दो ऑपरेशन करने को कहा है कि हम पहले 3 रियल नंबर है उसको A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 एक रियल नंबर है उसको हम B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। ये सिंपल सवाल है, मैंने सेकंड पार्ट किया है, सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए किया है। इसके अंदर हमने पहले A ट्रांसपोज लेना है, फिर B ट्रांसपोज लेना है। उसके अंदर हम इसको रियल नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे A ट्रांसपोज को, और B ट्रांसपोज को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज लेंगे, A ट्रांसपोज इक्वल टू 1 - 2 3 4। पहले हम A ट्रांसपोज लेंगे, हमने क्या कहा था ट्रांसपोज के अंदर रोज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज। तो हम 1 - 2 है रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 3 4 है इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर अब रियल नंबर 2 है तो इसको हम ये जितने भी एंट्रीज हैं सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 3 - 2 4। इनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 6 -4 और 4 8 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ गया 2A ट्रांसपोज। आगे हम B ट्रांसपोज लेते हैं, B ट्रांसपोज इक्वल टू 0 7 - 3 8। ट्रांसपोज लेंगे तो रोज इंटू कॉलम्स हो जाएगा 0। अब हमें रो थी हमारे पास 0 7, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, और ये हमारे पास रो थी -3 8, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हमारे पास B ट्रांसपोज आ गया। अब 3 रियल नंबर है, इसको हम B ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 0 - 3 7 8। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एंट्रीज के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 - 9 21 24। अब हम 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज लेंगे, तो इन दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 15 - 25 - 16। तो इस तरह हमारे पास 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 2, आगे हमारे पास रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स का 2 4 -3a + 3 1 b 8 -4 = 7 10 18 1, देन फाइंड a एंड b। अब इसके अंदर हमने कहा इन्होंने हमें इस तरह के एक इक्वेशन की फॉर्म में मैट्रिक्स से दे दिए और रियल नंबर के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम a निकालें या b निकालें। अब हम दोनों a एंड b हमने दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इस 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ। ये देखिए, अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस रियल नंबर के साथ 2 4 -3a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 8 -6 2a। अब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 को करते हैं। 3 को इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो सारे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 3b 24 -12, इन दोनों मैट्रिक्स को फिर हम अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखेंगे। अब हमने क्या निकालना था, b और a निकालना था। a के लिए हम देखें 2a प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखें तो -12 इक्वल टू, इसके साथ हमारे पास क्या आंसर बनेगा 1। तो हम ये एक इक्वेशन बना लेंगे 2a -12 इक्वल टू 1। -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2a इक्वल टू 12 + 1 13, 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। a इक्वल टू इस तरह हमारे पास 13/2 आ जाएगा। अब आगे हम इसी तरह 8 हमारे पास है। 8 का हम अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंटायर देखें तो 3b आता है। 8 + 3b, इसका आंसर आ जाएगा 8 + 3b = 10। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 10 - 8 = 2, यहाँ 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। b = 2/3। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। a = 13/2, b = 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा सॉल्व हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ a = 1 2 0 1, b = 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। इसके अंदर हमारे पास इन्होंने 6 पार्ट दिए, डिफरेंट ऑपरेशन करने को कहा है। पहले पार्ट के उन्होंने कहा है a + b होल ट्रांसपोज, मतलब हमने पहले a + b करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, और फिर 8 का ट्रांसपोज लेना है, और फिर b का ट्रांसपोज लेना है, और उन दोनों को सॉल्व करना है। इसी तरह हम दूसरे सेकंड पार्ट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पॉजिटिव प्लस हो रहा था, तो यहाँ इन्होंने सब्ट्रैक्ट करने को कह दिया a - b ट्रांसपोज। पहले हम इसी तरह ब्रैकेट के अंदर a - b हम पहले सॉल्व करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, और राइट हैंड साइड में हम पहले 8 का ट्रांसपोज लेंगे, फिर b का ट्रांसपोज, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट है कि a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हमने क्या कहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमारे पास क्या इक्वेशन थी, कि इक्वेशन थी a ट्रांसपोज = a, सिमेट्रिक की a ट्रांसपोज = a। तब हमें देखें हमारे पास ये a + a ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो हम इसको एक तरह से कंसीडर कर देते हैं कि लेट a = a + a ट्रांसपोज, वो जो हमारे पास इक्वेशन थी a ट्रांसपोज = a। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये देखिए हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी a + a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज = a + a ट्रांसपोज। अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास ये बन रही है ना a ट्रांसपोज = a। तो हम इस तरह इसको पुट करेंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड करके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड = a + a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब हम सॉल्व करेंगे a ट्रांसपोज, पहले हम ले लेते हैं इसका a ट्रांसपोज ले लेते हैं। a ट्रांसपोज 1 2 0 1, तो ये रो इंटू कॉलम कर देंगे 1 2 और 0 1। अब हम a मैट्रिक्स को a ट्रांसपोज साथ प्लस कर देंगे, 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 2 2 2 आ गए। अगर हम इसका होल ट्रांसपोज लें, उन्होंने कहा है लेफ्ट हैंड साइड = a + a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो 2 2 रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और 2 2 रो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम a + a राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a + a ट्रांसपोज, इधर हमारे पास a + a ट्रांसपोज की वैल्यू आई थी 2 2 2, इधर हमारे पास यही आ गया 2 2 2, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड सेम हो रहे हैं, ऑर्डर भी हमारे पास सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो इस तरह हमारे पास प्रूफ हो गया फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मतलब हमारे पास वो जो इक्वेशन थी a ट्रांसपोज = a, वो वाली इक्वेशन हमारे पास प्रूफ हो गई है। फिर हमारे पास इस तरह फोर्थ पार्ट है a - a ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। अब उन्होंने कहा है कि क्यू सिमेट्रिक के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली कि हमारे पास इसकी इक्वेशन थी a ट्रांसपोज = -a, उधर हमारे पास इस सिमेट्रिक के अंदर a ट्रांसपोज = a, इधर है a ट्रांसपोज = -a। तो सिंपली हम क्या इक्वेशन बना लेंगे, a - a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज = a - a ट्रांसपोज ब्रैकेट लगा के बाय माइनस।
तो इसी तरह हमारे पास क्यू सिमेट्रिक भी सॉल्व हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके। इसी तरह हम 5th और 6th पार्ट भी कर देंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें।